स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं, अगर हम बात करें 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं। इसे मैं दो टाइप से आपको बताने वाला हूं। एक टाइप जो लिखकर बताऊंगा, दूसरा टाइप जो सिर्फ ओरल समझा दूंगा, ठीक है। और दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, देखो ट्रायंगल दिया हुआ है सामने की तरफ, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, एक एंगल और ये दूसरा एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। वैसे तो हम क्या करते हैं, अभी तक सभी ट्रायंगल्स में जब हमें कुछ ऐसे पार्ट्स प्रूफ करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का सहारा लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं करने वाले। चलो देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी AB is equal to AC and in triangle DBC BD is equal to CD। ये आपके पास क्या है, गिवन है। टू प्रूव क्या करना है आपको, ये लिखा हुआ है, शो दैट के फॉर्म में आपको लिखा हुआ है ABD is equal to ACD, जो मैंने वहां पे ब्लू पेन से लगाए हैं निशान, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूफ शुरू करेंगे और हमें इसके लिए कुछ खास जरूरत भी नहीं है, ना कुछ कंस्ट्रक्शन लिखना है, ना कुछ आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सिंपल वे में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। तो यहाँ लिखो इन ट्रायंगल ABC। अब देखो मैं यहाँ पे नंबरिंग लिख रहा हूँ 1 और 2, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये वाला एंगल 4, ठीक है। 2 स्मॉल पार्ट्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे। इन ट्रायंगल ABC बिकॉज AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और लिखोगे क्या आंसर यहाँ पे, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट टू द एंगल्स, अपोजिट टू the equal side, to the equal sides of a triangle are also equal। ओके, एक हो गया ये आपका, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। और यहां पे लिख सकते हो गिवन। तो नाउ इन ट्रायंगल DBC बिकॉज BD इज इक्वल टू CD, ये भी क्या है आपको गिवन मिला है। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन यही आ जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ नहीं करना, जस्ट क्या कर दो, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ऐड कर दो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा, यहां से एंगल 1 प्लस एंगल 3 और इसी तरीके से एंगल 2 प्लस एंगल 4। ये देखो 1 को प्लस कर दिया 3 के साथ और 2 को प्लस कर दिया 4 के साथ। अब 1 प्लस 3 कौन आया, ABD, एंगल ABD। और 2 प्लस 4 कौन आया, ACD, एंगल ACD। और लास्ट में हैंस प्रूव्ड। आपको ये आपकी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करना है, ठीक है, लिखना है आपको अपनी फेयर नोटबुक में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैंने दूसरे मेथड की बात की थी। देखो क्या है कि हम अभी कर रहे हैं एक्सरसाइज वाइज, है ना। अभी एक्सरसाइज पहले 7.1 की, फिर 7.2 की, फिर 7.3 करेंगे। लेकिन एग्जाम में तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट आएगा, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वहां पर हमें एक्सरसाइज का बाउंडेशन नहीं है कि हम अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ टॉपिक सीखेंगे या पहले ही सीख चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जब एग्जाम में आए, ठीक है, या तो आप ये तरीका कर सकते हो, ये तरीका भी बहुत आसान है, या एक और तरीका है, वो कौन सा है, आप थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन लिख देना, ज्वाइन ए टू डी,
ज्वाइन ए टू डी। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको लिखना नहीं है लेकिन समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं, ये वाले। ठीक है, इक्वल फाइंड आउट करने हैं, प्रूफ करने हैं। अब इसको क्या कर सकते हो, मैंने ज्वाइन कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब दो ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, अब एक चीज देखो, ए बी और ए सी इक्वल है, कैसे, गिवन है। बी डी और सी डी गिवन है ना, ये दोनों क्या है, गिवन है, इक्वल है। और ये तीसरी लाइन ए डी दोनों में क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी। और प्रॉपर्टी क्या लगेगी, बाय ट्रिपल एस। अब देखो, अभी तक जो 7.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें ट्रिपल एस नहीं पड़ा, क्योंकि जो ट्रिपल एस की प्रॉपर्टी है वो आएगी 7.3 में। इसीलिए इस एक्सरसाइज में जब आप फेयर नोटबुक बनाओगे तो ये मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, आप एग्जाम में दोनों में से कोई भी मेथड अपना सुटेबल अप्लाई कर सकते हो। अभी कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब जो एंगल है, अब ये एंगल हटा देता हूं, आपने क्वेश्चन तो पूरा कर ही लिया होगा। ठीक है, अब देखो, इसी को मान लेता हूं एंगल 1 और इसी को एंगल 2। या मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी बाय सी पी सी टी, और ये हो गया हैंस प्रूव्ड। बेशक देखने में छोटा है और आसान भी है, ये भी आसान है, दोनों में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस बड़ा कौन दिख रहा है, इसका ये रीजन दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा तो क्वेश्चन नहीं है, जितने बड़े हमें उसका रीजन देना पड़ रहा है कि ये साइड इक्वल क्यों है, ये एंगल इक्वल क्यों है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके में से कोई भी आप एक एग्जाम में ट्राई कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए आपको ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। अगर आप चाहो कि ये याद रहे तो इसको एक्स्ट्रा एक मतलब उसी वक्त दोबारा एक बार इस टाइप से करो, दूसरी बार इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हो, ताकि याद रहे कि हाँ ये तरीका भी सीखा था। ठीक है, तो आई होप दोनों ही मेथड से आपको समझ आ गया होगा, और मैंने दोनों अलग अलग मेथड क्यों करवाए हैं वो भी क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन अगर आप देखते हो, देखो 6 क्वेश्चन से क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपको कहता है ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें आपने बी ए साइड को प्रोड्यूस कर दिया डी की तरफ और फिर उसको सी से ज्वाइन कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि ए बी और ए सी तो पहले से इक्वल थे, और जब आपने बी ए को आगे की तरफ प्रोड्यूस किया तो आपका ए डी किसके इक्वल आ गया, ए बी के। ठीक है, आपका ए डी किसके इक्वल हो गया, ए बी के। ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब आपको बस ये प्रूफ करना है, जो बी सी डी एंगल है, जो 2 और 3 जो ये एंगल है, ये आपका ये कंप्लीट एंगल, ये वाला कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन, तो यहां लिखो इन द गिवन फिगर, बिकॉज 2 ट्रायंगल है ना, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है ना, देखो ए बी इज इक्वल टू ए डी और ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमारे पास गिवन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और टू प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ क्या प्रूफ करना है, एंगल ए सी एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इज राइट एंगल। मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, ये हो गया आपका टू प्रूफ। अब प्रूफ की बारी है। प्रूफ आपका बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, अब यहां देखो आप ध्यान से एक बार, प्रूफ हेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी, ओके, एंड या फिर ये लिख सकते हो गिवन इक्वेशन नंबर 1, एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये भी क्या है, गिवन इक्वेशन नंबर 2। दिस इंप्लाइज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम कह सकते हैं, देखो ए बी से ए बी कैंसल और आपका क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3। ठीक है, आई थिंक इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या कर रहे हैं।
अब देखो ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC की बात करते हैं, ABC, बिकॉज AB इज इक्वल टू AC, ये क्या है, गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल 1 और एंगल 2 आपके इक्वल है। और क्यों, क्योंकि लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, ओके। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। एंड आल्सो इन ट्रायंगल ADC, बिकॉज ये देखो, ये प्रूफ किया था अभी, AC इज इक्वल टू AD, यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, बताया था हमने। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन सेम, ये रीजन आ जाएगा, इसको उठा के आप एज इट इज लिख देना, ठीक है। ये जो आपका यहां से लेकर यहां तक रीजन है ना, सेम रिपीट आ जाएगा, लिखना है आपको, मैं छोड़ रहा हूं, आप लिख लेना, ओके, लिख लोगे, आई थिंक लिख लोगे, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर दे दो 5, 4 और 5। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन लगभग सोल्व हो चुका है। नाउ इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, इन ट्रायंगल BCD, अगर मैं BCD की बात करूं तो एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री क्यों, क्योंकि देखो 1, 2 और 3 क्या है, एक एंगल बना रहे दोनों मिलके, और एंगल नंबर 4। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं लिख देता हूं एंगल ए छोड़ दो, DBC, एंगल DBC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल CDB या BDC, ठीक है, ये 3 एंगल है, इनका सम 180 डिग्री है। और क्या, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, तीनों एंगल आ गए। अब DBC कौन है, DBC यानी कि एंगल नंबर 1, यहां आ जाएगा एंगल 1, ये एज इट इज रहने दो, इसको चेंज मत करो। उसके साथ साथ BDC कौन है, एंगल नंबर 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल 1 किसके इक्वल था, 2 के, प्लेस कर दो एंगल 2 प्लस एंगल BCD। एंगल 4 किसके इक्वल था, एंगल 3 के, रिप्लेस कर दो, इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रिप्लेस कर दिया हमने अपने लिए, ठीक है। अब ये देखो 2 प्लस 3 कौन है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप मुझे बताओ एंगल 2 प्लस 3 अगर मैं कर देता हूं ऐड तो क्या मिलेगा, BCD। तो यहां क्या लिख सकता हूं, एंगल BCD प्लस यहां पर क्या है, एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल BCD। हाँ मुझे मालूम है, अब आपको दिख चुका है कि क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व हो गया है। तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब लास्ट में क्या रह गया, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक चीज, हैंस एंगल BCD इज अ राइट एंगल। और यहां पे आप लास्ट में क्या लिखते हो, हैंस प्रूव्ड। सिंपल क्वेश्चन था, पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा देता हूं, उसके बाद फिर वीडियो फिनिश कर देंगे। आज की वीडियो में सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ही है। पहले हमें ये गिवन है, इससे हमने ये दोनों साइड इक्वल फाइंड आउट की ताकि हम 3 और 4 को इक्वल दिखा सकें।
फिर मैंने ट्रायंगल्स की हेल्प ली और एंगल्स को इक्वल दिखाया, ठीक है। विदाउट ट्रायंगल्स की हेल्प के मैं एंगल को इक्वल नहीं दिखा सकता। जो एंगल्स इक्वल लिए थे, अब उनका यूज कहां करना है, इस कंप्लीट ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि जो एंगल है ना इस कंप्लीट एंगल के अंदर आएगा। ये जो हमारा BCD है वो कंप्लीट लार्जर ट्रायंगल के अंदर आएगा। तो उस ट्रायंगल को लिया, अलग अलग नाम रख दिए, जो जहां पर था सभी के वैल्यू पुट कर दिए। अब BCD है, ठीक है, इसको तो हमें फाइंड आउट ही करना, तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं थी। 1 और 4 था, 1 को 2 में चेंज कर दिया, 4 को 3 में चेंज कर दिया। 2 + 3 आपको डायग्राम से भी नजर आ रहा है क्या बन रहा है, वो BCD। दोनों प्लस के ट्वाइस हो गया, 2 को डिवाइड में ले गया, 90 आ गया। और यही हमें प्रूफ करना था। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लो या पोज करके अपनी नोटबुक को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, डेली काम कर रहे हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।